नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल लर्न विथ डैक्स में। दोस्तों आज यहाँ पर हम सॉल्व करने जा रहे हैं स्टैंडर्ड 12 इंग्लिश के फर्स्ट लैंग्वेज अगस्त मंथ यूनिट टेस्ट 2 के पेपर को। फ्रेंड्स यूट्यूब पर लॉट्स ऑफ वीडियोस अवेलेबल हैं गुजराती मीडियम के स्टूडेंट्स के लिए इंग्लिश सेकेंड लैंग्वेज के पेपर सॉल्यूशंस की, लेकिन बहुत ही कम वीडियोस ऐसी हैं जिनमें इंग्लिश फर्स्ट लैंग्वेज के पेपर को सॉल्व करके दिया हो। तो दोस्तों एक छोटा सा एफर्ट यहां पर हम भी प्रोवाइड कर रहे हैं, जहां पर हम आज सॉल्व करेंगे स्टैंडर्ड 12 इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट्स के लिए इंग्लिश फर्स्ट लैंग्वेज के पेपर को। दोस्तों यहां पर यह सॉल्यूशन आप तक पहुंचाने का मेरा इंटेंशन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि आप आपके सारे आंसर्स को देखकर कॉपी करें, बट my main intention of this solution is to provide help for those students who are not be able to attend online lectures due to some reasons, and for those students also who want to verify their answers which they have already written. So friends, without wasting our time, let's start today's solution of this paper. फ्रेंड्स यहां पर हमें सब्जेक्ट का जो कोड है वो है 006 जो कि है इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट्स के लिए। यहां पर मैक्सिमम मार्क्स दिए हुए हैं 25 और टाइम दिया हुआ है हमें 1 आवर का, जिसके अंदर सबसे पहले फ्रेंड्स यहां पर हमें दिया हुआ है सेक्शन ए, और सेक्शन ए के अंदर फर्स्ट क्वेश्चन है रीड द फॉलोइंग पैसेज एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन। पैसेज को फ्रेंड्स यहां पर हमें पढ़ना है और इसके करेक्ट आंसर्स हमें देने हैं। फ्रेंड्स टाइम बहुत कम है, इसके लिए मैं सारा का सारा पैराग्राफ नहीं पढ़ रहा, मैं आपको डायरेक्टली इसके जो आंसर्स हैं वो आंसर्स मैं यहां पे आपको बता रहा हूं। फ्रेंड्स यहां पर फर्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है व्हाट डिड साहेब वॉच कीनली। सो फ्रेंड्स यहां पर इसका जो आंसर आएगा ये आएगा ऑप्शन नंबर ए, द फेंस गेट। देन फ्रेंड्स सेकंड वन इज डैश was common in the outer appearance of two young men and साहेब। सो फ्रेंड्स इसका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, टेनिस शूज। थर्ड वन इज फॉर साहेब इवन द शूज विथ अ होल वर अ ड्रीम कम ट्रू बिकॉज डैश। तो इसके लिए फ्रेंड्स हो जाएगा यहां पर करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए, विच इज साहेब couldn't afford to buy a new pair of shoes for himself. Then the fourth one is the phrase out of reach means dash। तो इसका जो आंसर है फ्रेंड्स ये होगा यहां पर ऑप्शन नंबर बी, unattainable। देन है फ्रेंड्स यहां पर रीड द फॉलोइंग स्टांजा एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन। यहां जो पोएम का स्टांजा दिया है इसे हमें पढ़ना है और इसके करेक्ट आंसर्स यहां पर बताने हैं। डायरेक्टली इसके भी मैं आपको आंसर बताता हूं। तो इसमें क्वेश्चन नंबर 5 है हियर द चिल्ड्रंस फेसेस आर कंपेयर टू दी। तो इसका फ्रेंड्स राइट आंसर यहां पर आएगा ऑप्शन नंबर बी, रूटलेस वीड्स। देन द सिक्स्थ वन इज द टॉल गर्ल विथ हर वे डाउन हेड मींस दैट द गर्ल, और इसका यहां पर फ्रेंड्स जो करेक्ट ऑप्शन है वो होगा ए, is ill and exhausted. Then the seventh one is identify the figure of speech in the line the paper seeming boy with red's eyes. So friends यहां पर इसके लिए हम figure of speech कहेंगे ऑप्शन नंबर ए, epigram. Then the eighth one is the young and sweet boy dash. So the correct option for this option is option number C, remains unnoticed by others. So friends here we have completed section A of this paper. Now we have to move to the section B. क्या बोला है यहां पर तो समझते हैं। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन 4 to 5 sentences each। यहां जो फ्रेंड्स क्वेश्चंस दिए हैं इनके हमें 4 to 5 sentences में आंसर देने हैं। हमारे लिए यहां कोई पैराग्राफ या कुछ भी प्रोवाइड नहीं किया गया है, डायरेक्टली हमें इसके आंसर्स लिखने होते हैं जो भी हमने चैप्टर्स पढ़े हैं उसके ऊपर से। फ्रेंड्स फटाफट इसे भी सॉल्व करते हैं जो कि मैंने ऑलरेडी बना के रखे हुए हैं, मैं आपको इसके आंसर्स बताता हूं। फ्रेंड्स यहां आगे बढ़े हम आंसर्स की तरफ, उससे पहले आप सभी से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे दिए हुए रेड कलर के बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बगल में आए हुए बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि ऐसी ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस, चैप्टर की वीडियोस एंड ग्रामर की जो वीडियोस हैं इंग्लिश रिलेटेड स्टैंडर्ड 11 एंड 12 की वो आपको मिलती रहें। चलिए फ्रेंड्स मूव करते हैं यहां पर सेक्शन बी के क्वेश्चन आंसर्स की तरफ। सो फ्रेंड्स सेक्शन बी के अंदर 9th नंबर का क्वेश्चन यहां पर कहा गया है मुकेश इंसिस्ट ऑन बीइंग हिज ओन मास्टर
एक्सप्लेन विद द रेफरेंस टू लॉस्ट स्प्रिंग बाय एनिस जंग। सो यहां पर इसका आंसर होगा, अनलाइक हिज फैमिली, मुकेश इंसिस्ट ऑन बीइंग हिज ओन मास्टर। ही ड्रीम्स टू बी अ मोटर मैकेनिक, which in itself is a daring thought because he wants to break away from the family's work of making bangles, where in his forefathers have spent generations working around fluences। ये हुआ आंसर क्वेश्चन नंबर 9 का। देन है क्वेश्चन नंबर 10, what does the third level signify? So answer is, the third level signifies is an escape from the modern world that is full of insecurity, fear, war, worry, and all the rest of it. The period of 1890s represents a peaceful life not possible in the present era। फ्रेंड्स ये हुआ आंसर नंबर 10। देन है यहां पर क्वेश्चन नंबर 11, अकॉर्डिंग टू स्टीफन स्पेंडर, who can change the lives of the children residing in the slums and how? So answer is, expert verified the poet Stephen Spender wants the life of the slum children be changed. According to the poet, their lives can only be changed if governor, teacher, inspector, visitor, and people do more to help them. Mayor, palliative donation won't solve their problems of poverty, illiteracy, and backwardness. So ये आंसर हुआ क्वेश्चन नंबर 11 का। देन फ्रेंड्स है यहां पर क्वेश्चन नंबर 12, comment on the significance of the title of the poem Keeping Quiet by Pablo Neruda। It is quite true the poem Keeping Quiet by Pablo Neruda is based on the theme of universal peace. The title of the poem Keeping Quiet conveys the message of peace and tranquility. In the first stanza, the poet puts forth his suggestion of keeping quiet. He also explains them how to keep quiet। फ्रेंड्स ये हुआ क्वेश्चन नंबर 12 एंड आंसर नंबर 12। इसी के साथ कंप्लीट होता है यहां पर सेक्शन बी। चलिए अब चलते हैं सेक्शन सी की तरफ। फ्रेंड्स सेक्शन सी जो है ये दिया हुआ है एरर करेक्शन। यहां पर मैंने डायरेक्टली करेक्शंस लिखे हैं, लेकिन आप जब आंसर्स लिखोगे तो आप यहां पर एक साइड एरर लिखना और सामने की साइड उसके आपको लिखना है करेक्शन। सो फ्रेंड्स यहां पर दिया हुआ है हमें सेक्शन सी के अंदर सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 13, जहां पर कहा गया है माइन एक्वेंटेंस विद द बैरफुट। फ्रेंड्स यहां पर जो माइन है वो हमारा एरर है और इसका जो करेक्शन होगा फ्रेंड्स ये होगा माय। देन द नेक्स्ट वन इज 14, रेड पिकर्स लेड मी टू सीमापुरी अ प्लेस। फ्रेंड्स यहां पर जो लीड है, सॉरी लेड जो है यहां पर ये होगा हमारा एरर और जो हमारा करेक्शन है फ्रेंड्स ये होगा लीड्स। देन 15th वन, ऑन द पेरिफेरली ऑफ दिल्ली दोज हु लिव। इसका फ्रेंड्स यहां पर जो पेरिफेरली जो है ये है यहां पर हमारा एरर, इसका करेक्शन है पेरीफेरी। देन द 16 वन इज हियर आर स्क्वाटर्स हु केम फ्रॉम बांग्लादेश। फ्रेंड्स यहां पर 4 दिया हुआ है, जो ये 4 हमारा एरर है जिसका करेक्शन होगा फ्रॉम। सो फ्रेंड्स ये 4 करेक्शन आपको याद रखने हैं यहां पर, माय, लीड्स, पेरीफेरी एंड फ्रॉम। नाउ मूव to the last question of this paper, which is do as directed। So friends, question number 17 is, and daring is not a part of his growing up, add a question tag। सिंपली एक क्वेश्चन टैग यहां पर हमें लगाना है इसके आंसर में। सो इसका आंसर होगा is it। फ्रेंड्स यहां पर जो भी क्वेश्चन टैग है या जितने भी टाइप के डू एज डायरेक्टेड हैं, इनके सॉल्यूशन के लिए हमने ऑलरेडी सेपरेट वीडियोस बनाई हुई है, जहां पर आपको डिटेल में ये सीखने मिलेगा कि कैसे जितने भी डू एज डायरेक्टेड के क्वेश्चन होते हैं उन्हें आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स अगर आपने उस वीडियो को अभी तक नहीं देखा है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी, या तो आप ऊपर दिए हुए आई बटन को दबाकर भी डू एज डायरेक्ट के वीडियोस को देख सकते हैं। चलिए दोस्तों आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की, जो कि है आई हैव नथिंग एल्स टू डू, मेक इट इंट्रोगेटिव। फ्रेंड्स इंट्रोगेटिव यानी कि क्वेश्चन मार्क वाला सेंटेंस यहां बनाना है, इसके लिए हो जाएगा इसका आंसर हैव आई एनीथिंग एल्स टू डू। देन क्वेश्चन नंबर 19 इज द स्टील कैनिस्टर सीम्स हैवियर देन द प्लास्टिक बैग, चेंज इनटू पॉजिटिव डिग्री। फ्रेंड्स ये यहां कंपैरेटिव डिग्री है जिसे हमें पॉजिटिव डिग्री में कन्वर्ट करना है। इसका करेक्ट आंसर होगा
The plastic bag is not as heavy as steel canister. Then question number 20 is, through eyes filled with smoke the she smiles. Begin with even though. तो यहां आंसर बनेगा even though her eyes were filled with smoke, she smiled. Then question number 21 and the last question of this paper is, few airplanes fly over Firozabad, make it negative. फ्रेंड्स नेगेटिव में कन्वर्ट करना है, सो ये हो जाएगा यहां पर कि many airplanes did not fly over Firozabad. एंड फ्रेंड्स इसी के साथ में यहां पर हमारा सॉल्यूशन होता है फिनिश फर्स्ट लैंग्वेज स्टैंडर्ड 12 का. होप सो फ्रेंड्स कि जो भी डिटेल्स मैंने आपको यहां पर बताई, जो भी आंसर्स मैंने आपको यहां पर बताए, वो आपको समझ आ गए होंगे. दोस्तों इसी के साथ वीडियो हुआ कंप्लीट. वीडियो पसंद आता है तो फटाफट लाइक बटन को दबा दीजिए. साथ ही साथ वीडियो को आपके बाकी के जितने भी फ्रेंड्स हैं सभी के साथ शेयर कर दीजिए. और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा. और साथ ही साथ आपके कोई सुझाव है, आपको किसी टॉपिक की जरूरत है, तो नीचे कमेंट बॉक्स में आप हमें बता सकते हैं. मिलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ. तब तक के लिए थैंक यू सो मच. वंदे मातरम.